मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 के चैप्टर 24 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमारे पास बच्चों एग्जामिन करने के लिए सेंटेंस है, इसे एग्जामिन करते हैं। आई नो हरी, मैं हरी को जानता हूं। हरी नोज मी, हरी मुझे जानता है। हरी इज माई कजन, हरी मेरा कजन है। द पेन ही इज यूजिंग इज माइन, जो पेन वो यूज कर रहा है वो मेरा है। तो यहां हमें बच्चों ध्यान देना है किस किस पर। आई पर। आई, मैं हरी को जानता हूं, आई। ही नोज, वह मुझे जानता है, मी। वह मेरा कजन है, माई। वह मेरा पेन यूज कर रहा है, माइन। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है। यानी पर्सनल प्रोनाउन के हम जो फॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में भी फिर सिंगुलर और प्लूरल। आई, मी, माइन, माई, ये आपके सिंगुलर होते हैं फर्स्ट पर्सन का। और फिर वी, आवर, अस, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वाला होते हैं प्रोनाउन। तो ये आई, मी, माइन, ये सभी प्रोनाउन बच्चों ये बताते हैं पर्सन स्पीकिंग, यानी स्पीकर के बारे में बताते हैं। तो जो स्पीकर के बारे में बताता है उसे वो प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। देखो पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म है। पहला फर्स्ट पर्सन, उसे स्पीकर कहते हैं। दूसरा सेकंड पर्सन, उसे स्पोकन टू कहते हैं, जिससे बात की जाती है, वो यू आ जाता है, यू की फॉर्म्स आएंगी। और तीसरा थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, जिसके बारे में बात की जाती है, स्पोकन अबाउट। यानी आपको 3 चीजें याद रखनी, स्पीकर फर्स्ट पर्सन, स्पोकन टू जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो अभी हम फर्स्ट पर्सन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे आई, मी, माई और माइन जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल है। आई सब्जेक्ट के रूप में है, मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, माई जो है पजेसिव केस है और माइन भी पजेसिव केस है। दोनों अधिकार दर्शाते हैं। अब वी लव द चाइल्ड, हम बच्चे को प्यार करते हैं। द चाइल्ड लव्स अस, बच्चा हमें प्यार करता है। ही इज आवर चाइल्ड, वह हमारा बच्चा है। यस, ही इज आवर्स, वह हमारा, हाँ वह हमारा है। तो यहां पर जो प्रोनाउन पे जिस पे आप फोकस करना है वी पर, क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन डिस्कस कर रहे हैं। अस पर, आवर पर, आवर्स पर। तो यहां पर इसके 4 फॉर्म हो गए। वी सब्जेक्ट के रूप में हो गया, जैसे पिछले वाली स्लाइड में आई सब्जेक्ट था, मी ऑब्जेक्ट था, माई पजेसिव केस था और माइन भी पजेसिव केस है। बस फर्क दोनों में यह है कि जो माई वाला है उसके बाद से पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और ये नाउन से पहले लगता है, और माइन जो है ये भी अधिकार दर्शाता है और ये नाउन के बाद लगता है। हम इसे डिटेल में भी जानेंगे। तो यहां पर वी सब्जेक्ट है, वी लव द चाइल्ड, द चाइल्ड लव्स अस, अस यहां ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है, ये सब आप चैप्टर 20 और 21 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो इसी प्लेलिस्ट में है, जाके उसे पढ़ सकते हैं। पीछे की अगर आपने पिछले सारे चैप्टर नहीं करे हैं तो आगे चैप्टर समझने में परेशानी आती है, इसलिए शुरुआत से अच्छे से स्टडी करिए। आगे के चैप्टर को अच्छे करने, अपनी बेसिक इंग्लिश को अच्छी करनी है। तो यहां पर वी, आवर, वी, अस, आवर, आवर्स, ये सभी भी पर्सन स्पीकर, ये स्पीकर हैं, ये भी बात करने वाले हैं और इन्हें हम फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर कहते हैं। तो वी, अस, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन
प्लूरल नंबर हैं, ये भी स्पीकर है। आई भी स्पीकर था और ये भी स्पीकर है, यानी आई और वी के सारे फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म, ये सभी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का ये फर्स्ट पर्सन हुआ आपके साथ डिस्कस। अब आगे आइए, ये इनकी फॉर्म्स देख लीजिए। आई सिंगुलर होता है, पजेसिव में माई और माइन आता है, ऑब्जेक्टिव में मी आ जाता है, ये आई की फॉर्म हो गई। और वी की फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में वी होता है, पजेसिव में आवर्स होता है, ऑब्जेक्टिव में अस होता है। तो ये वी की फॉर्म्स हो गई, अलग अलग फॉर्म्स। इनकी जरूरत पड़ती है कई बार हमें उसमें एक्टिव पैसिव में, फॉर्म भरने के लिए तो जरूरत पड़ेगी। एक्टिव पैसिव में पता होना चाहिए कि आई अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को, अगर आई को ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो मी बन जाएगा, वी सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो अस बन जाएगा। तो इस टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी आगे भी, ठीक है। इसके अलावा तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 1 है और यहाँ पे हमें आई और मी में से जो प्रॉपर आपको लगता है, सब्जेक्ट लगेगा तो आई लगाना है, ऑब्जेक्ट लगेगा तो मी लगाना है। जैसे ही यू नो दैट एज वेल एज आई, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। यहाँ ये आई सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज वेल एज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस में आई है और पहले वाले सेंटेंस में यू है, तो यहाँ आई आएगा बच्चों फर्स्ट सेंटेंस में। यू नो दैट एज वेल एज आई, एज वेल एज मी नहीं, वो मी जब होता है जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ एक कंजक्शन है और दो अलग अलग सेंटेंस की बात कर रहा है, वो अलग बात है कि उसमें हाँ पूरा सेंटेंस लिखा नहीं है दूसरा वाला। यू नो दैट एज वेल एज आई नो, ऐसे। बिटवीन यू एंड मी इट इज नॉट ट्रू, आप में, बिटवीन यू एंड मी। देखो यहाँ पे बिटवीन आया ना, तो बिटवीन के साथ यू ऑब्जेक्टिव है, मी भी ऑब्जेक्टिव होगा। बिटवीन यू एंड मी इट इज नॉट ट्रू, आप और मेरे बीच में ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। डिड यू आस्क अब्दुल, और क्या आपने अब्दुल से पूछा, और मी या मुझसे पूछा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब्दुल भी ऑब्जेक्ट है, आस्क का ऑब्जेक्ट अब्दुल है या मी है। तो जहां आपको देखना होगा कि यार ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाओ, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, और अगर सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओ आई। दे ब्लेम्ड हिम एंड मी, उन्होंने ब्लेम किया उसे और मुझे, तो यहां मी आएगा फोर्थ सेंटेंस में। नाउ वी हैव नेक्स्ट, सौरभ एंड आई वेंट टू द पार्टी, देखो यहां आई आएगा क्योंकि सौरभ और आई दोनों सब्जेक्ट बन गए। सौरभ आई वेंट टू द पार्टी, सौरभ और मैं जो है पार्टी में गए। आई बॉट दिस बाइसिकल फॉर मी नॉट फॉर यू, ये साइकिल मैंने आपके लिए खरीदी, मतलब अपने लिए खरीदी है, मेरे लिए खरीदी है, आपके लिए नहीं। तो यहां पे फॉर मी आएगा, आई बॉट दिस बाइसिकल फॉर मी नॉट फॉर यू। तो मी ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फॉर प्रीपोजिशन है और फॉर के बाद अक्सर ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है प्रीपोजिशन के बाद। विल यू लेट हरी एंड मी गो टू द सिनेमा, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू है, तो क्या आप हरी और मुझे सिनेमा जाने देंगे, तो यहाँ मी आ जाएगा। विल यू लेट हरी एंड मी गो टू द सिनेमा। नाउ वी शैल सी हु इज बेटर मैन, अब हम देखें कौन अच्छा आदमी है, यू और आई, आप या मैं। यहां पे एक अलग सेंटेंस बन रहा है कि आप अच्छे आदमी हैं या मैं अच्छा आदमी हूं। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सरसाइज 2 है, यहां पे मैं वी और एस में से जो प्रॉपर लगेगा वो फिल करना है। जैसे हैव दे डन बेटर देन अस, यहां देखो देन आ रहा है ना, ये कंपैरिजन के लिए होता है, तो देन के बाद सेकंड फॉर्म लगती है, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। हैव दे डन बेटर देन अस, वी बॉयज वर देयर, हम लड़के वहां थे, तो यहां सब्जेक्ट आएगा वी, यानी वी और अस में से चूज करना है, जहां सब्जेक्ट लगेगा वहां वी, जहां ऑब्जेक्ट लगेगा वहां अस। दे हैव डिजर्व पनिशमेंट एज वेल एज वी, यानी पनिशमेंट वो भी डिजर्व करते हैं, पनिशमेंट हम भी डिजर्व करते हैं, जितना उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको हमें भी मिलना चाहिए। तो दे हैव डिजर्व पनिशमेंट एज वेल एज वी। अब
फर्स्ट पर्सन पूरा हो गया बच्चों। हमने आई और वी दोनों की प्रैक्टिस कर ली। इसमें हमने आई की पहले एक्सरसाइज करी, दूसरी एक्सरसाइज वी की करी। अब एग्जामिन प्रोनाउन, अब दोबारा देख, अब हम आए सेकंड पर्सन पर जिससे बात की जाती है। यू, योर, योर्स, यू, ये सब सेकंड पर्सन होते हैं। स्पोकन टू जिससे बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, स्पोकन टू। यू आर लेट रामा, रामा आप लेट हैं। आई शैल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगा। वेयर आर योर बुक्स, कहाँ है आपकी बुक्स। आर दीज बुक्स योर्स, क्या ये किताबें आपकी हैं। तो यहां पर जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहे यू, योर, योर्स, ये सभी बच्चों प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है और इसे हम स्पोकन टू भी कहते हैं। और यहां पर ये जो सिंगुलर में भी यू यू रहता है और प्लूरल में भी यू यू रहता है। मतलब हम एक की बात करते हैं तब भी यू इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब भी यू इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है यू का फॉर्म। और ये सेकंड पर्सन है, स्पोकन टू जिसके बारे में बात की जाती है। देखो, यू आर लेट बॉयज, आई शैल पनिश यू ऑल। देखो यहाँ पे यू जो इस्तेमाल हो रहा है बॉयज के लिए हो रहा है, ज्यादा लड़कों के लिए। आई शैल पनिश यू ऑल, मैं आप सबको पनिश करूंगा। यहाँ यू भी ऑब्जेक्ट है, मतलब यू का देखो सिंगुलर हो तो भी यू रहता है, प्लूरल हो तो भी यू रहता है, सब्जेक्ट हो तब भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट हो तब भी यू रहता है। वेयर आर योर बुक्स, आपकी किताबें कहाँ पर है, तो यहाँ योर है, आपकी बुक्स के बारे में बता रहा है। आर दीज बुक्स योर्स, क्या ये किताबें आपकी हैं। तो वहां पे ना आपने देखा पहले भी ये जो योर्स वाला फॉर्म है या माइन वाला फॉर्म है या हर्स वाला फॉर्म है वो आगे आएगा। देखो आई के तीन आपके आई के फॉर्म, आई, मी, माई और माइन। तो माइन जो है वो सब्जेक्ट नाउन के बाद आता है और माइन नाउन से पहले आता है। वी में वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, अवर पजेसिव, अवर्स पजेसिव, ये दोनों पजेसिव हैं लेकिन अवर नाउन से, जैसे अवर बुक, अवर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से पहले अवर है नहीं। और दूसरा दे आर अवर्स, वे हमारे हैं। चिल्ड्रन आर अवर्स, बच्चे हमारे हैं, तो चिल्ड्रन के बाद आया अवर्स। तो यहां भी ध्यान देना, देखो वेयर आर योर बुक्स, आपकी बुक कहाँ है। आर दीज बुक्स योर्स, क्या ये आपकी हैं। तो देखो ये नाउन से पहले यहाँ नाउन से पहले आया, नाउन के बाद आया। देखो नाउन से पहले आया तो इसमें एस नहीं लगा हुआ और नाउन के बाद में आया है तो एस लगा योर्स। तो ये जो पजेसिव नाउन है इसकी दो फॉर्म होती है, एक नाउन से पहले वाली, एक नाउन से बाद वाली। एक नाउन से पहले इस्तेमाल होती है और एक नाउन के बाद में इस्तेमाल होती है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पर आप देख यू, योर, योर्स, ये सारे जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं, इन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं। और केस के अकॉर्डिंग, अब कौन सा केस है, सब्जेक्ट है तो यू लगाओगे, ऑब्जेक्ट है तो यू लगाओगे, लेकिन अगर पजेसिव केस है तो योर लगाओगे या फिर योर्स लगाओगे। ठीक है, वो आपको केस के हिसाब से, इसीलिए केस का चैप्टर आपको पहले करवा दिया गया, चीजें आपको ऑर्डर में सिखाई जा रही हैं। बाय द वे आपको केस नहीं पढ़ाया होता तो यहाँ मैं केस वर्ड इस्तेमाल करता तो मैं खुद ही हिचकता कि यार केस तो बताया नहीं है, मैं केस बोल रहा हूँ या केस बताया नहीं है आपको। इसलिए मैंने ऑर्डर में चीजें पढ़ाई हैं आपको और पढ़ाते रहेंगे। तो यू की फॉर्म है, नॉमिनेटिव में यू रहता है, पजेसिव में योर और योर्स होता है और ऑब्जेक्टिव में यू रहता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में। और यू कॉमन होता है दोनों नंबर के लिए और नॉमिनेटिव केस में भी ऑब्जेक्टिव, यानी यू जो है सिंगुलर हो तो भी यू ही रहता है, प्लूरल हो तब भी यू रहता है, सब्जेक्ट हो तब भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट हो तब भी यू ही रहता है। ठीक है, यहां पर इवन व्हेन ओनली वन पर्सन इज स्पोकन टू और एड्रेस द प्रोनाउन यू टेक्स अ प्लूरल वर्ब, एक आदमी की बात भी होती है तब भी यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सिंगुलर के लिए बात होती है ना, यू एक आदमी की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, तब भी यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में यू आर मिस्टेकन माय बॉय, मेरे बेटे, मेरे लड़के, आपसे गलती हो गई है, गलतफहमी में है,
तो यू के साथ आर आ रहा है, तो यू चाहे सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो चाहे यू प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो, उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी। आर प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है, तो यू के साथ इज नहीं आता, आर आता है। कुछ ये ओल्डर इंग्लिश की बात हो रही है, पहले अब नहीं यूज होती। यहाँ पर कुछ ओल्डर इंग्लिश है जिन्हें हम अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन पोएट्री एंड समटाइम्स इन प्रोज फॉर द सेकंड पर्सन सिंगुलर, ये दाऊ, दाई, दाइन, दी, ये भी यू की जगह सिंगुलर में सेकंड पर्सन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ लाइन दी, आई सी दी डेली वीकर ग्रो, वी प्रेज दी ओ गॉड, दाउ शैल नॉट स्टील। तो ये या तो पोएम में आपको देखने को मिलेंगे, ओल्डर इंग्लिश का पार्ट है जो सेकंड पर्सन यू योर के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, अब थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन में जैसे एग्जांपल है, ही इज इल, वह बीमार है। आई नो हिज पेरेंट्स, मैं उसके पेरेंट्स को जानता हूं। आई ऑफन गो टू सी हिम, मैं अक्सर उसे मिलने जाता हूं। दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है। तो यहां पर ही हो गया या फिर हिम हो गया, हिज हो गया, हिज हो गया, ये सभी थर्ड पर्सन है। तो हम प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन है ही। सी इज इल, वह बीमार है, सी थर्ड पर्सन है सिंगुलर, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई नो हर पेरेंट्स, मैं उसके पेरेंट्स को जानता हूं, तो यहाँ हर हो गया थर्ड पर्सन। आई ऑफन गो टू सी हर, मैं अक्सर उससे मिलने जाता हूं, हर यहाँ थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर है लेकिन। दिस बुक इज हर्स, यह किताब उसकी है, उस लड़की की है, यानी हर जो है लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप यहां देखो, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पजेसिव, नहीं ये भी ऑब्जेक्ट है और ये पजेसिव है। यानी हमें जब प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव फॉर्म उसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, उसकी पजेसिव फॉर्म क्या है। अक्सर पजेसिव फॉर्म आपने देखा 2-2 हैं, लेकिन सी का जो पजेसिव फॉर्म एक ही है। नहीं सी नहीं, आगे आएगा ही का हिम ही होता है ऑब्जेक्ट, और पजेसिव होता है हिज, एक ही पजेसिव फॉर्म है। और सब में आपने देखा योर के 2 पजेसिव फॉर्म थे, यू के योर योर्स, वी के 2 पजेसिव फॉर्म थे, अवर अवर्स, लेकिन ही का एक ही पजेसिव फॉर्म है हिज। सी के भी 2 हैं, हर और हर्स, पजेसिव फॉर्म जो अधिकार दर्शाते हैं, माई फ्रेंड, तो ये माई जो है पजेसिव फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की। इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई फायदा नहीं है। इट्स हैंडल इज गॉन, इसका तो हैंडल ही टूट गया है। थ्रो इट अवे, इसे फेंक दो। तो इट भी यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगुलर में एनिमल होना चाहिए, या थिंग जो है नॉन लिविंग में होना चाहिए। तो जैसे किसी मशीन का पार्ट, किसी चीज का पार्ट, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है अगर सिंगुलर में है तो। इट इज ऑफ नो यूज, इट यहाँ आ गया सब्जेक्ट, इट्स हैंडल इज गॉन, यहाँ इट्स आ गया पजेसिव, थ्रो इट अवे, इट आ गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखो थर्ड पर्सन में दे आता है, दे प्लूरल के लिए होता है। दे हैव जस्ट अराइव, वे अभी अभी पहुंचे हैं। देयर फादर आस्क्ड देम टू कम, उनके फादर ने आने के लिए कहा। दे हैव ब्रॉट देयर बुक्स, वे अपनी किताबें भी लाए हैं। दीज बुक्स आर ऑल देयर्स, ये सारी किताबें उनकी हैं। तो दे यहाँ पर, दे यहाँ पर थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट में दे हो गया, ऑब्जेक्ट में दैम हो गया, पजेसिव में दियर और दियर्स हो गया। ये देखो यहाँ पजेसिव है दियर, दे सब्जेक्ट है, दैम ऑब्जेक्ट है, दियर पजेसिव है, और ये देखो दियर्स, ये भी पजेसिव है। लेकिन ये देखो, ये दियर जो है नाउन से पहले आया है, बुक से पहले आया है, और ये वाला दियर देखो बुक के बाद आया, दीज बुक्स आर ऑल दियर्स। तो पजेसिव की एक फॉर्म आती है नाउन से पहले, एक फॉर्म आती है नाउन के बाद, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहां पे बता रहे हैं ही, हिम, हिज, हिम, ये आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। इसी तरह से सी, हर, हर्स, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए। जैसे उसमें ही जो था वो सब्जेक्ट था,
हिम ऑब्जेक्ट था, हर और हिज पजेसिव था। और यहां पर देखो सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, हर पजेसिव भी और हर पजेसिव भी, यानी हर दो तरह से यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है और पजेसिव के रूप में भी होता है। अधिकार दर्शाना, पजेसिव का मतलब अधिकार दर्शाना, पजेसिव फॉर्म फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इट और इट्स जो है ये आपको मैंने बताया, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या तो न्यूटर के लिए, न्यूटर जेंडर के लिए और सिंगुलर के लिए, समटाइम्स एनिमल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एनिमल सिंगुलर होना चाहिए। अब दे सब्जेक्ट होता है, देम ऑब्जेक्ट होता है, दियर और दियर्स पजेसिव फॉर्म होती है। तो ये भी थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है। ही सी इट थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, लेकिन दे उसका ऑब्जेक्ट देम, उसका पजेसिव दियर और दियर्स, ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे मतलब बॉयज के लिए इस्तेमाल होगा, गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होगा, पीपल लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, तो दे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको कब सब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है, कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है, कब पजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट बन रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, या पजेशन दिखा रहा है, अधिकार दर्शा रहा है, तो पजेसिव फॉर्म लगाना होगा। ठीक है ना। तो प्रोनाउन को भरते समय हमें देखना पड़ता है कि उस प्रोनाउन को हम किस केस में रख रहे हैं। सब्जेक्ट में रखेंगे तो दे लगा देंगे दे के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा वर्ब का या प्रीपोजिशन का तो दैम हो जाएगा। अगर वो पोजीशन शो कर रहा है कि वो मेरा पेन है, उनका ये किताबें उनकी हैं, दियर बुक्स, तो दियर लग जाएगा पजेसिव दिखाने के लिए। तो इस तरह से बच्चों आपने ये इसके सारी फॉर्म्स एक जगह समरी के रूप में देखो। सभी जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है सिंगुलर के और प्लूरल के, यहाँ पे एक टेबल में आपको समरी दे दी है। जैसे ही नॉमिनेटिव होता है यानी सब्जेक्ट, उसका पजेसिव हिज होता है, ऑब्जेक्टिव हिम होता है। पजेसिव वाला अधिकार दर्शाना, बार बार मैं इस बात को जोर दे रहा हूँ। फेमिनिन यानी फीमेल के लिए सी होता है सिंगुलर में, और उसका पजेसिव दो फॉर्म होती है, हर और हर्स, हर नाउन से पहले और हर्स नाउन के बाद यूज होता है, पीछे सेंटेंस में देखा। और ऑब्जेक्टिव में हर रहता है इसका। और इधर प्लूरल में न्यूटर के लिए इट होता है, यानी जिसमें लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। डॉग के लिए इट इज माई डॉग, तो इट लगा सकते हैं डॉग के लिए भी। और इट्स, इसका ये पजेसिव केस हो गया। इट ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है इट का। और ऑल जेंडर यानी सभी के लिए, मेल हो फीमेल हो न्यूटर हो कुछ भी हो, सबके लिए देल इस्तेमाल होता है नॉमिनेटिव में। और पजेसिव में दियर और दियर्स, और दैम हो गया उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आपने पर्सनल प्रोनाउन की सभी फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया यहां प्रॉपर तरीके से। अब आपको ये ध्यान देना है बच्चों, रिमेंबर टू यूज नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन व्हेन यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब कभी सब्जेक्ट बने कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस का तो उसमें नॉमिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल करो। जैसे आई की नॉमिनेटिव फॉर्म जो होती है वो आई ही होती है। और अगर वो ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करो। जैसे आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो मी बनेगा, सब्जेक्ट आएगा तो आई की तरह यूज होगा। ऐसे ही सी जो गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट होगा तो सी, ऑब्जेक्ट होगा तो हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका हर है। और आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना, ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब बी के बाद इस्तेमाल होने लगा है हु इज दैट, इट इज मी। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है बी के बाद। इट इज मी, मैं हूं, इट इज मी। बी की जो फॉर्म है ना, इज एम आर है, वॉज वर है, ये बी की ही फॉर्म है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव के जैसे एग्जांपल, हु इज दैट, वहां कौन है, इट्स मी, मैं हूं। द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, और कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है। आई एम टॉलर देन हिम, मैं उससे लंबा हूं। तो ये हिम जो है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल हो गया देन के बाद।
ही इज नॉट एज टॉल एज मी, वह उतना लंबा नहीं है जितना कि मैं हूं। तो यहां भी कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए या फिर देन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, जो इससे पहले पढ़ा वो भी और ये बातें। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आगे हमारे पास में एक्सरसाइज 3 है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल ईच ब्लैंक विद ही और हिम। मतलब हमें ही या हिम भरना है। ही होता है सब्जेक्ट और हिम होता है ऑब्जेक्ट। तो जब आपको लगे कि ये सब्जेक्ट की मीनिंग है तो ही लगाना होगा उसमें, ऑब्जेक्ट की मीनिंग है तो हिम लगाना होगा। जैसे दे सेंट फॉर यू एंड मी, यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए भेजा है। तो हिम मतलब उसके लिए भेजा है। तो दे सेंट फॉर यू एंड हिम, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। आई एम ओल्डर देन हिम, यहां देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिम। जॉन कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल एज, जॉन फ्रेंच बोल सकता है और मैं भी बोल सकता हूं, एज वेल एज वह भी बोल सकता है, एज वेल एज ही। ये ना दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है। एज वेल एज ना, जॉन कैन स्पीक इंग्लिश, जॉन कैन स्पीक फ्रेंच, जॉन फ्रेंच बोल सकता है, एज वेल एज ही, और वह भी बोल सकता है। तो यहां सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो ही हो जाता है। वी वांट यू एंड हिम टू गो, हम चाहते हैं कि आप और वह जाएं। तो यहां हिम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वांट के बाद यू जो है वो भी ऑब्जेक्ट है और हिम वो भी ऑब्जेक्ट है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब हमें हिम और ही चल रहा है। हु इज विस्परिंग, कौन विस्परिंग कर रहा है? देखो वैसे इट इज मी, ओ इट इज हिम। मॉडर्न इंग्लिश तो कहता है कि इज के बाद हिम लगाओ, तो यहां पे दोनों चल सकता है। इट इज हिम, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिम आएगा। इट इज मी जैसे करा था वहां पर, वैसे इट इज ही भी हो सकता है, लेकिन हिम अब इस्तेमाल करते हैं। आर यू श्योर इट वॉज नॉट मी, क्या आपको पक्का है इट वॉज नॉट हिम? यहां भी वही है, बी की फॉर्म है वॉज, तो वॉज के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है। आर यू श्योर, क्या आपको पक्का है इट वॉज हिम? वैसे ही लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है ही, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म अब लगाए जाते हैं। इट वॉज हिम, इट वॉज नॉट हिम, वैसे इट वॉज नॉट ही होना चाहिए। तो दोनों ही आपके लिए ठीक है, आप दोनों इस्तेमाल करोगे। अगर आप ओल्डर इंग्लिश भी इस्तेमाल कर लेते हो तो गलत नहीं है, पर मालूम होना चाहिए कि भाई ट्रेंड में क्या चेंज आया है। ही इज नॉट, ही इज सो चेंज्ड दैट आई हार्डली न्यू इट टू बी हिम, मतलब वो इतना बदल गया है कि बड़े मुश्किल से मैं जान पाया कि वो वही है, हिम। यहाँ बी के बाद फिर से हिम आ गया, इट टू बी हिम। आई कैन प्ले मच बेटर देन हिम, तो इसमें भी देन आ रहा है, कंपैरिजन के लिए हिम लगता है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4, इसमें दे और देम भरना है बच्चों। प्यूपिल्स सच एज दे डिजर्व टू सक्सीड, उनके जैसे प्यूपिल यानी शिष्य सक्सीड करने के लिए डिजर्व करते हैं, यानी योग्यता रखते हैं सफलता की। तो यहां दे आएगा, सब्जेक्ट हो रहा है। दे डिजर्व टू सक्सीड, यानी सफल होने की योग्यता रखते हैं, डिजर्व करते हैं, तो दे आएगा, सब्जेक्ट हो रहा है इसलिए। टेल देम टू गो अवे, उन्हें बोलो जाने के लिए, यहां देम आएगा। इसमें ना जो यू सब्जेक्ट है ना वो कई बार ओमिट होता है, नहीं लिखा जाता। जैसे हम आपसे क्लास में टीचर बोलते हैं कम इन, तो उसका मतलब होता है यू कम इन, लेकिन यू बोलना जरूरी नहीं होता। ऐसे यहां भी यू नहीं है, टेल देम टू गो अवे, उन्हें जाने के लिए बोल दो। इसका मतलब सेंटेंस पूरा इस तरह से कर सकते हो आप, यू टेल देम टू गो अवे, उनको जाने के लिए बोल दो आप, तो यू हो गया। फ्यू डिड एज वेल एज, कुछ ने किया और एज वेल एज दे, और उन्होंने भी किया। यहां सब्जेक्ट कुछ ने किया और उन्होंने भी किया। यहां एज वेल एज कंजक्शन है और दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो पहले वाले सेंटेंस में फ्यू सब्जेक्ट है और दूसरे वाले सेंटेंस में दे सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यू डिड, कुछ ने ऐसा किया, एज वेल एज दे, और उन्होंने भी ऐसा किया। कांट इट बी देम हु आर कॉलिंग, यहां बी के बाद हम देम लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो कांट इट बी देम हु आर कॉलिंग,
वे नहीं हो सकते जो कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ दे आ गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता, दे आर इटालियन, कि वे इटालियंस हैं। यहाँ दे आ गया, सब्जेक्ट बन रहा है, आर का सब्जेक्ट बन रहा है, दे आर इटालियंस, वे इटालियंस हैं। देखो सभी प्रोनाउन में केवल ही और इट को छोड़ दिया जाए तो सभी प्रोनाउन में पजेसिव की दो फॉर्म होती हैं। ही की एक ही फॉर्म होती है हिज, और इट की एक ही फॉर्म होती है पजेसिव में इट्स। बाकी देखो माई की दो फॉर्म, आई की पजेसिव केस में दो फॉर्म है, पीछे मैंने आपको स्लाइड में समझाया था, एक माई और एक माइन। वी की दो फॉर्म है, एक आवर एक आवर्स, पजेसिव के लिए, अधिकार दर्शाने के लिए। तो यहां पे इसी चीज की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए द फॉर्म्स माई, हर, आवर, योर, देयर आर यूज व्हेन प्रीसीडिंग द नाउन दे आर क्वालिफाई। तो ये जो फॉर्म है, जो पहली वाली फॉर्म है, माई बुक, आवर फ्रेंड, हर बुक, देयर टेबल, योर बुक, तो इसके बाद बुक आ रहा है ना, यानी नाउन से पहले लगते हैं ये वाली फॉर्म। पजेसिव केस की दो फॉर्म है, तो ये जो फॉर्म है ये नाउन से पहले लगाई जाती है, और दूसरी फॉर्म जैसे एग्जांपल में देखिए, दिस इज माई पेन, दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं, दैट इज योर बुक, ये आपकी किताब है। तो ये इन्हें कई बार हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो माई है, ये आवर है और योर है, एक्चुअली ये पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन जब ये जब पजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले लग रहे हैं, ये देखो नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन इससे पहले लगे हुए हैं, तो हम इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कह देते हैं। और दूसरी तरह से कैसे इस्तेमाल होता है वहां देखो, माइन, हर्स, अवर्स, योर्स, दियर्स, ये जनरली नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। नाउन के बाद कैसे देखो, द डॉग इज माइन, डॉग मेरा है, तो माइन आया ना, लेकिन डॉग के बाद आया, ऐसा नहीं बोला दिस इज माई डॉग, यह मेरा डॉग है, मतलब यही रहेगा। चाहे मैं ये बोल लूं दिस इज माई डॉग या इट इज माई डॉग, या मैं बोल लूं द डॉग इज माइन, मतलब यही है कि जो डॉग है मेरा है। लेकिन जब माई बोल रहे हैं तो नाउन से पहले लग रहा है, और जब माइन बोल रहे हैं तो नाउन के बाद लग रहा है। दैट बुक इज योर्स, वह किताब आपकी है, तो बुक के बाद योर्स लग रहा है। तो ये जो फॉर्म है माइन, हर्स, आवर्स, योर्स, दियर्स, ये कॉमनली जो है नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी पजेसिव प्रोनाउन ही है, पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन की फॉर्म है। ये प्रोनाउन की तीन फॉर्म आपने पढ़ी अभी तक, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। द डॉग ऑफ माइन कॉस्ट मी 200 रुपीज, तो ये 200 रुपए का डॉग का कॉस्ट बता रहे हैं, तो यह माइन फिर से आ रहा है, पजेसिव फॉर्म में है। अ फ्रेंड ऑफ दियर्स, तो दियर्स देखो फ्रेंड के बाद आ रहा है, दियर फ्रेंड्स भी बोल सकते थे, देखो ऐसे कहते हैं, अ फ्रेंड ऑफ दियर्स लिव इन आवर नेबरहुड, उनके दोस्त हमारे पड़ोस में रहते हैं। इसको दूसरी तरह से बोलते तो ऐसे बोलते, दियर फ्रेंड लिव इन आवर, अ फ्रेंड, दियर फ्रेंड लिव्स इन आवर नेबरहुड, उनका जो दोस्त है हमारे घर के पास रहता है, तो दियर आगे लग जाएगा नाउन से पहले। अब हमारे पास इन्हीं सब पर बेस्ड एक्सरसाइज आगे बच्चों, जैसे सपोज रामा इज स्पीकिंग टू हरी, मान लो कि रामा हरी से बात कर रहा है। अब यहां देख लेना, दो लोग बात कर रहे हैं, राम और हरी आपस में बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट द प्रॉपर प्रोनाउन फॉर देयर नेम इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो अब यहां सेंटेंस में प्रॉपर प्रोनाउन उनके लिए अलग लगाना है। इज दिस बुक हरीज, क्या, तो राम हरी से कह रहा है कि क्या यह किताब आपकी है, तो यहां क्या बोलेगा, इज दिस बुक योर्स, राम हरी से कहेगा कि क्या ये आपकी किताब है, तो यहां हरीज की क्या आ जाएगा, हरीज की जगह योर्स। इज दिस बुक योर्स, क्या यह किताब आपकी है। अगला, तो आगे राम फिर हरी से कह रहा है, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई, डिड राम हर्ट हरी, क्या राम ने हरी को चोट पहुंचाई, तो राम कहेगा डिड आई हर्ट यू, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाया है क्या, तो यहां राम अपने लिए आई लगाएगा, और वो हरी से बात कर रहा है तो उसके लिए यू लगाएगा। अब हरी कैन हेल्प रामा, हरी रामा से की मदद कर सकता है, तो हरी कहेगा रामा से आई कैन हेल्प यू,
मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हरि अपने लिए आई बोलेगा और रामा के लिए यू बोलेगा। ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं। रामा शुड सी हरि अगेन, तो यहां पे कह रहा है आई शुड सी यू अगेन टुमारो, मैं आपसे कल फिर मिलूंगा। रामा हरि से कह रहा है कि कल मैं आपसे फिर मिलूंगा, तो रामा कहेगा आई शुड सी यू अगेन टुमारो। दैट पेन इज रामाज नॉट हरीज, तो आप इसमें ऐसे बोलोगे दैट पेन इज माइन नॉट योर्स। अगर आप राम बन के बोलोगे तो कहोगे ये पेन मेरा है, तो दैट पेन इज माइन, क्योंकि नाउन के बाद लग रहा है तो माइन लगेगा, माइन नहीं लगेगा। तो दैट पेन इज माइन नॉट योर्स, यह पेन मेरा है आपका नहीं है। तो एक बात का और ध्यान रखना है, यहां पर कोई भी प्रोनाउन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल करते समय ध्यान देना कि जिसके लिए, जिस नाउन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि प्रोनाउन का चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हो, ये 24th चैप्टर है, इससे पहले 23 चैप्टर पढ़े हैं जिसमें आपने केस पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने, आप पूरी बेसिक ग्रामर की सीरीज में चल रहे हो। तो जब आप कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो आपको देखना होगा कि जिस नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसका जेंडर, उसका नंबर वो ठीक होना चाहिए। अब जैसे रामा के लिए इस्तेमाल करोगे, राम एक आदमी है, एक पर्सन है, तो उसके लिए ही हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ही। अब राम के लिए दे थोड़ा करना चाहिए। अब बॉयज है, बॉयज प्लूरल है, तो बॉयज के लिए दे लगा सकते हो। अब कोई लड़की है सीता है, तो सीता के लिए ही या दे थोड़ा लगाओगे, सी लगाओगे। तो ये ध्यान देना पड़ता है, जेंडर कौन सा है उसका, नंबर कौन सा उसका, उसी हिसाब से प्रोनाउन को यूज करना है उस नाउन के लिए। तो ये सब सेंटेंस में ध्यान देने वाली चीजें हैं। देखो, द बॉय पास्ड बिकॉज ही वर्कड, लड़का पास हुआ क्योंकि उसने मेहनत करी, यहाँ बॉय के लिए ही आया। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस हो, लड़की ने मेहनत करी तो लड़की के लिए ही थोड़ा आएगा, सी आ जाएगा। द गर्ल पास बिकॉज सी वर्कड हार्ड। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स पास, लड़के और लड़कियां पास हुए बिकॉज दे वर्क, जब लड़के और लड़कियों के लिए आया है यानी ज्यादा लोगों के लिए आया है तो दे लगाएंगे। तो यही समझाने का प्रयास है कि जब आप जिस नाउन के लिए, जिस नाउन के लिए आप प्रोनाउन इस्तेमाल करो तो इस बात पे भी ध्यान देना कि उसका नंबर, उसका जेंडर भी होना चाहिए। अब दे दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों जेंडर के लिए होता है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, तो इसलिए गर्ल और बॉय के लिए दे लगा दिया। द एग ब्रोक बिकॉज इट फेल ऑन द फ्लोर, अंडा टूट गया क्योंकि फर्श पे गिरा, तो एग जो है न्यूट्रल जेंडर है, इसके लिए इट लगा दिया सिंगुलर में। अब कोई बच्चा ऐसा ना कर दे ही, एग के लिए ही लगा दे, एग सिंगुलर है। द एग ब्रोक बिकॉज ही फेल ऑन द फ्लोर, क्योंकि फर्श पे गिर गया वह है। अरे भैया वह क्यों लगा रहे हो, क्या इट जो एग है कोई लिविंग थिंग है, कोई लड़का है क्या जो गिर गया? तो एग के लिए इट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ, लेकिन ज्यादा एग्स होंगे तो दे होगा फिर, क्योंकि दे ना सारे जेंडर के लिए लगता है, न्यूट्रल के लिए भी दे लगा देंगे और मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। देखो यहाँ पे एग्स ब्रोक, अंडे टूटे बिकॉज दे फेल ऑन द फ्लोर। अब दे लग गया ना, लग गया क्योंकि ज्यादा अंडों की बात हो रही है इसलिए दे लगाना पड़ेगा। एज द मैन अप्रोच्ड आई सॉ हिम क्लियरली, जैसे मैन पहुंचा आई सॉ हिम क्लियरली, तो मैन जो है उसके लिए हमने हिम लगाया क्योंकि आई सॉ हिम, हिम ऑब्जेक्ट हो गया ना, मैंने देखा उसको देखा, तो यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट और हिम ऑब्जेक्ट है, तो मैन के लिए हिम लगा यहाँ पर क्योंकि मैन सिंगुलर है ना। अगर ज्यादा लोगों की बात होती तो दैम कर देते, दे का दैम हो जाता है ना। एज द वुमन अप्रोच, वुमन जैसे पहुंची, आई सॉ हर क्लियरली, मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा। अब ये औरत है, वुमन है, उसके लिए हर लगा दिया। तो भाई जेंडर भी देखना पड़ता है, नंबर भी देखना पड़ता है प्रोनाउन जब इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन के लिए। तो अब यहाँ पे किसको देखा उसने, वुमन को देखा ना, तो हर लगाएंगे या हिम लगा देंगे? हर लगाएंगे ना, तो जेंडर देख के लगाओगे, नंबर देख के लगाना, यही सब तो समझाना है आपको। एज वी अप्रोच्ड द रॉक, जब हम रॉक के पास पहुंचे, आई सॉ इट क्लियरली, तो हमने उस रॉक को क्लियरली देख रहे हैं। रॉक के लिए आया इट, नॉन लिविंग थिंग है, रॉक पत्थर चट्टान, उसके लिए इट आ गया, तो यहां पे जेंडर देख के इट लगाया। एज द चिल्ड्रन अप्रोच, जैसे बच्चे पहुंचे, बच्चे बहुत सारे हैं,
तो उस आई सॉ देम क्लियरली, मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से देखा, तो देम आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट होता तो दे लगता, लेकिन सब्जेक्ट तो आई है। मैंने उनको देखा यानी वो ऑब्जेक्ट हो गए, तो दे हो गया, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो बच्चों के लिए देम आ गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 6 आ गई बच्चों। राइट प्रोनाउन इन एग्रीमेंट विद योर नाउन इन द फॉलोइंग। जितना कुछ सुना है आपने, जितना कुछ आपने समझा, उसी के बेसिस पे हमें भरना होता है। द फॉल एट द ग्रेन विच, देखो फॉल यानी मुर्गी के लिए है, मुर्गी के लिए है ना, तो द फॉल एट द ग्रेन विच इट हैड फाउंड, क्योंकि एक है तो इट लगा सकते हैं, एक एनिमल के लिए इट लग सकता है। विच इट हैड फाउंड, जो उसे मिला, जो भी दाना उसे मिला वो उसे खा गया। द डॉग वॉज हंग्री सो आई फेड इट, डॉग हंग्री था इसलिए मैंने उसे खिलाया, तो इट का ना ऑब्जेक्ट भी इट ही रहता है, इसलिए इट सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होता है, इट ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। और एनिमल के लिए अगर सिंगुलर है तो इट लगा सकते हैं, ज्यादा एनिमल होते हैं दे लगाना पड़ता है या देम लगाना पड़ता है। द मून गिव्स नो लाइट एज क्लाउड्स कवर इट, मून अब नॉन लिविंग थिंग है, तो मून लाइट नहीं देती है जब बादल उसे घेर लेते हैं, तो कवर इट, इट आ गया मून के लिए। ही स्पोक टू रामा एंड सीता व्हेन ही मेट, उसने बात की रामा और सीता से, व्हेन ही मेट देम, जब दो लोगों की बात हो रही है ना तो देम हो गया। अगर रामा की बात होती सिर्फ तो व्हेन ही मेट हिम हो जाता, सीता की बात होती तो हर हो जाता, लेकिन रामा और सीता की बात हो रही है तो देम हो गया ऑब्जेक्ट में। द बर्ड कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है, बिकॉज इट हैज विंग्स, क्योंकि उसके पास पंख हैं। तो चिड़िया एक है ना, ये एनिमल के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, अगर सिंगुलर है तो इट लगा देंगे, और वैसे भी सब्जेक्ट है, इट सब्जेक्ट में भी इट ही रहता है, ऑब्जेक्ट में भी इट ही रहता है। आई लुक्ड फॉर द बुक, मैंने किताब को ढूंढा सभी जगह, घर में जैसे आपकी किताब खो गई सभी जगह ढूंढा, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन मुझे मिली नहीं, तो इट आ गया, क्योंकि एक किताब की बात हो रही है। अगर ज्यादा किताबों की बात होती है दैम हो जाता। When the dog barked at काशी, जब डॉग काशी के ऊपर भौंका, जब बाग किया उसने, he ran as fast as he could, वह इतना तेज दौड़ा जितना वो दौड़ सकता था। तो काशी कोई लड़का है उसके लिए ही लगाना होगा, सब्जेक्ट है इसलिए ही लगाना होगा, दोनों जगह ही और ही हो जाएगा। I have 5 flowers, मेरे पास 5 फ्लावर है। अब देखो फ्लावर 5 है, एक होता तो इट लगा देते हैं, ज्यादा है ना इसलिए दे लगा दें, दे आर ऑल पिंक, वे सभी पिंक हैं। अब्दुल मेट अली, अब्दुल अली से मिला, अब दोनों की बात हो रही है, तो दे टॉक्ड फॉर एन आवर, उन्होंने 1 घंटे बात की, तो दे आ गया। द डॉग बार्क्ड एट जेन, डॉग जेन के ऊपर भौंका, कोई लड़की है जेन मान लो, एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ा, हर आ गया क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हर आ गया। आई मेट हरी एंड पांडु, मैं हरी और पांडु से मिला। आई टुक ए वॉक विद देम, देम होगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट में देम हो जाएगा दो लोगों के लिए। अगर सिर्फ हरी होता तो हिम हो जाता, सिर्फ पांडु होता तो हिम हो जाता, लेकिन दो लोग का ऑब्जेक्ट बनाओगे देम हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाते तो दे होता। सीताज ब्रदर गेव हर अ पर्ल नेकलेस, सीता के भाई ने उसको पर्ल नेकलेस दिया, यानी हर आ गया, सीता के लिए हर आएगा ना भाई, सीता गर्ल है और ऑब्जेक्ट उसका सी का हर होता है। सीता हैज ए पेट डॉग, सीता के पास एक पेट डॉग है, सीता के लिए सी आएगा, सी लाइक्स टू प्ले विद इट, तो सी आ गया सीता के लिए, इट आ गया डॉग के लिए, सी सब्जेक्ट है और इट ऑब्जेक्ट है। अब देखो बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 7 आ गई है, यहां पर चेंज द प्रोनाउन एज सॉन एंड मेक एनी अदर, मतलब प्रोनाउन चेंज करना है, और जब प्रोनाउन चेंज करोगे तो हो सकता है वर्ब वगैरह भी चेंज करना पड़े, क्योंकि जैसे आई के साथ एम आता है लेकिन वी के साथ तो आर आता है, तो वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट में जो प्रोनाउन दिया है उसके उसको लगाना है सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ वेयर आर गोइंग, तो यहाँ सी लगाया, सी इज, वेयर इज सी गोइंग, अब सी लगाया तो इज हो गया। ऐसे आई हैव अ ग्रीन पैरेट, अब इसमें मुझे ही लगाना है तो ये हो जाएगा ही हैज ए ग्रीन पैरेट, क्योंकि ही के साथ हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ही हैज ए ग्रीन पैरेट, उसके पास एक हरा तोता है। ही इज येट अ बॉय, वह अभी भी एक लड़का है,
तो इसको हम यू में बनाना है, तो यू आर येट अ बॉय, यू के साथ आर आ जाएगा, यू आर येट अ बॉय। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन इन्फेंसी, अब ही की जगह आई करना है, तो आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन इन्फेंसी, यानी आई होगा फिर हिज की जगह माई हो जाएगा, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स इन इन्फेंसी। दी ग्रॉब्ड दियर वे इन द डार्कनेस, अब दे की जगह वी करना है, तो वी ग्रॉब्ड आवर वे इन डार्कनेस, दियर की जगह आवर हो जाएगा क्योंकि वी का आवर होता है पॉजेसिव केस। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस अच्छी कर रही है। ये पूरा चैप्टर धमाकेदार चैप्टर है, जिसने इस चैप्टर कर लिया वो पर्सनल प्रोनाउन का मास्टर हो जाएगा, ये तय है, दिलो जान से कर लिया तो। और एक बात अच्छे से याद रख लो, जिंदगी में कोई भी चीज सिर्फ एक ही बार सीखनी पड़ती है, वो भी अच्छे से, शिद्दत से, मेहनत से, लगन से। उसके बाद वो चीज आपकी स्किल हो जाती है, आपकी पूंजी हो जाती है, जो आपकी जिंदगी भर कभी ना कभी आपके काम आ सकती है। इसलिए जब भी सीखो दिल से सीखो, पूरी मेहनत से सीखो, वो एक ही बार सीखना पड़ेगा, दोबारा तो सिर्फ रिवीजन होगा। तो एक बार सीखो ढंग से पर्सनल प्रोनाउन को। आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, अब यहां ही करना है, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, भाई ही लगाना है तो ही के साथ ही जाता है, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। ही ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन विथ ग्रेट काइंडनेस, तो यहां आ जाएगा दे लगाना है, दे ट्रीट आएगा, ट्रीट्स नहीं आएगा, दे ट्रीट दियर, दे की जगह दियर हो जाएगा हिज की जगह, दे ट्रीट दियर चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस। वी लाइक क्रिकेट बेटर देन फुटबॉल, तो इसमें ही लगाना है, तो ही लाइक्स क्रिकेट बेटर देन फुटबॉल। ही देखो वी के साथ लाइक्स नहीं आएगा, लेकिन ही के साथ लाइक्स आ जाएगा, यानी हम प्रोनाउन बदलेंगे तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे चिंता मत करो, एक तो मैंने टेंस की पहले से डाल रखी है, और अब आपके इसके बाद टेंस की सीरीज चैप्टर शुरू हो जाएंगे इसके बाद, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके सारे। आई वॉन्ट सम मनी, तो सी वॉन्ट्स, सी लगाओगे तो वॉन्ट्स लगाना पड़ेगा, सी वॉन्ट्स सम मनी। ही हैज मच मनी, तो आई लगाना है, आई हैव मच मनी, देखो ही के साथ हैज आया तो आई के साथ हैव हो जाएगा, आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, काश ये सच हो। चेंज द प्रोनाउंस एज सोन एंड मेक अदर। नेक्स्ट, यू हैव डन योर लेसन वेल, आपने अपना लेसन अच्छे से किया है, तो इसका हो जाएगा ही हैज डन हिज लेसन वेल, ही हैज डन हिज लेसन वेल, ही के साथ आ जाएगा हैज, हिज हो जाएगा, यू की जगह योर था तो ही का हिज हो जाएगा। ही वॉज स्लीपिंग साउंडली, वह साउंडली आराम सो रहा था, तो वी वर स्लीपिंग साउंडली, वी लगा दिया तो वर हो गया। ही स्पेंड्स मनी फुलिशली, सी स्पेंड्स हर, हिज की जगह हर, सी स्पेंड्स हर मनी फुलिशली। ही हैज, he has been shamefully treated, तो इसमें ही की जगह यू करोगे तो यू के साथ हैव आ जाएगा, यू हैव बीन सेमफुली ट्रीटेड, आपके साथ बेशर्मी से पेश आए लोग, ट्रीट किया। लेट अस गो आउट, इसमें मी लगाना है तो लेट मी गो आउट, एस की जगह मी हो जाएगा, लेट मी गो आउट। ही इज गोइंग टू कोलकाता शॉर्टली, तो ही की जगह वी करना है, तो वी आर गोइंग टू कोलकाता शॉर्टली, हम कोलकाता जल्दी ही जाने वाले हैं। वाई आर यू लेट, इसका हो जाएगा वाई इज ही लेट, ही लगाना है तो वाई इज ही लेट, भाई ही के साथ इज आ जाएगा ना भाई। अगर मैं सारी चीज एक्सरसाइज को लिख के कराता ना तो ये क्लास रिकॉर्डिंग डबल ट्रिपल टाइम में हो जाती, क्योंकि जितनी जल्दी बोल लेते हो लिख नहीं सकते, इसलिए आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा रिवीजन के लिए। फिर तो ये अभी 1 घंटे कितने टाइम की हो रही है, उससे डबल और ट्रिपल हो जाती है। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, तो इसका वी करना है तो वी ब्लेम आवर सेल्फ फॉर इट, हम अपने आप को इस बात के लिए दोषी मानते हैं। ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, तो दे हैव ईटन, दे के साथ हैव आ जाएगा,
नथिंग सिंस यस्टरडे। आई एम अफ्रेड ऑफ योर डॉग, मुझे आपके कुत्तों से डर लगता है, तो सी इज अफ्रेड ऑफ हर डॉग। आई की जगह सी इज अफ्रेड ऑफ योर डॉग, योर ही रहने दो, क्योंकि अपने ही कुत्तों से थोड़ा डर लगता है, वो बोल रहा है आपके कुत्तों से। अब ही सेट हिमसेल्फ अ हार्ड टास्क, उसने खुद को एक कठिन काम में लगाया, तो यहां सी लगाना है, तो सी सेट हर सेल्फ, हिमसेल्फ की जगह हो जाएगा हर सेल्फ, सी सेट हर सेल्फ अ हार्ड टास्क। दे हिड देमसेल्व्स का ही हिड हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहले चैप्टर आ चुके हैं, उसे आप पढ़ चुके हो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन को तो अलग चैप्टर बना दिया है, लेकिन प्रोनाउन का एक चैप्टर पहले भी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 8 आ गई बच्चों, इसमें चेंज द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मेक एनी अदर, सेम एक्सरसाइज है ये। वी आर वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड, सी इज वेरी ग्लैड, है ना। प्रोनाउन आपकी मर्जी है, किसी में भी चेंज करो। जैसे आई लिव इन मुंबई, तो आई की जगह कोई और प्रोनाउन अगर लगाओ, जैसे ही लगाओ तो ही लिव्स इन मुंबई हो जाएगा, सी लगाओगे तो सी लिव्स इन मुंबई हो जाएगा, दे लगाओगे दे लिव इन मुंबई हो जाएगा। आई फ्लाई माई काइट, इसका सी फ्लाइज हर काइट, आपकी मर्जी है, 2-3 प्रोनाउन में चेंज करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, मतलब प्रोनाउन बदलना है, और प्रोनाउन बदलोगे तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब भी चेंज हो सकती है, और अगर मान लो उसका एक और, जैसे यहाँ पे माई आया, आई का माई होता है, तो सी का हर होता है, ऑब्जेक्टिव पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव भी, तो आई फ्लाई माई काइट, तो सी फ्लाइज हर काइट। आई हैव ए गोल्ड वॉच, तो सी हैज ए गोल्ड वॉच, दे हैव ए गोल्ड वॉच। आई एम गोइंग टू दिल्ली, सी इज गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली, अगर दे करोगे तो आर हो जाएगा, सी करोगे तो इज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रोनाउन चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज हो जाती है, और प्रोनाउन की अगर कोई और फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या पजेसिव फॉर्म, वो भी उसी हिसाब से लगानी पड़ती है। और कितनी प्रैक्टिस करोगे बताओ, इतनी प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस हो गई कि पर्सनल प्रोनाउन के तो आप पूछो मत क्या हो जाएंगे मास्टर। आई लाइक कोल्ड बाथ, तो ही लाइक्स कोल्ड, ही लाइक्स अ कोल्ड बाथ, ही कर दो तो लाइक्स हो जाएगा, आई के साथ ऐसी आई नहीं लगता, लेकिन ही के साथ लगेगा, सी के साथ लगेगा। यू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस, तो सी स्पीक्स इन अ वेरी लो वॉइस, सी कर दिया तो स्पीक्स हो गया। सी प्रिपेयर्स हर लेसन्स केयरफुली, तो ही प्रिपेयर्स हिज लेसन्स केयरफुली, यहां ही करोगे तो यहां हिज हो जाएगा। डिड यू सी मी फ्रॉम द विंडो, तो डिड यू सी मी फ्रॉम द विंडो, अगर आप यू को बदलोगे तो डिड दे सी देम फ्रॉम द विंडो, या अपने अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग जो भी आप चेंज करना चाहें, ये कोई रटने की चीज नहीं है, बस मीनिंगफुल होना चाहिए, सेंटेंस में प्रोनाउन की सही फॉर्म होनी चाहिए। ही इज वेरी रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, तो इसका दे आर वेरी रिच येट दे आर नॉट हैप्पी, तो दे कह रहा तो आर लगाना पड़ा, ही के साथ इज है तो दे के साथ आर है। ही इज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, तो सी इज एट द टॉप ऑफ हिज हर क्लास, सी के साथ हर आ जाएगा, हिज क्लास नहीं होगा। आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, दे हैव सम मनी इन देयर पॉकेट, तो माई की जगह दियर हो जाएगा। आर यू नॉट वेल, तो इसमें अगर इज लगा, इज सी नॉट वेल, अगर सी लगाना है तो इज सी नॉट वेल। डोंट यू लाइक टू प्ले, तो डोंट यू की जगह, अगर यू की जगह आपको करना है दे, तो डोंट दे लाइक टू प्ले, या सी करना है तो डजंट सी लाइक टू प्ले, बट डज यार लग जाता है ना, सी के ही और सी के साथ डज लग जाता है सिंगुलर के साथ। डजंट ही लाइक टू प्ले, डजंट हो जाएगा ही लाइक टू प्ले। व्हेन डू यू रीड योर लेसन, आप अपने लेसन कब पढ़ते हो, तो यहां अगर यू को आपने सी में बदलना है या यू में ही को बदलना है तो ये चेंज हो जाएगा। व्हेन डज सी रीड हर लेसन्स, सी लगाया तो उसका ऑब्जेक्टिव या पजेसिव हर होता है बेटा, तो यहां हर लग जाएगा, हर लेसन पजेसिव हो गया। व्हेन डज। हाउ फार हैव वी गो टू, मतलब हमें कितना दूर जाना है, तो अब हमें अगर वी चेंज करना है तो हाउ फार हैज ही गो टू, ही लगाना है तो हैज लगाओ। वाई डज ही सिट आइडल, तो यहां पे अगर मान लो आई करना है या यू करना है तो वाई डू यू सिट आइडल,
यू करोगे तो डू लगाना पड़ेगा। सी के साथ डज है तो यू के साथ डू है। टू होम आर यू टॉकिंग, तो यहां पे टू होम इज ही टॉकिंग। अगर यू की जगह आप ही लगाओगे तो इज लगाना पड़ेगा। टू होम इज ही टॉकिंग। वॉट हैव आई गॉट इन माई हैंड, वॉट हैज सी गॉट इन हर हैंड। सी लगाया तो हैज हो गया। वॉट हैज सी गॉट इन हर हैंड, उसे उसके हाथ में क्या मिला है, तो आई की जगह सी किया तो हैज लगाना पड़ेगा और हर लगाना पड़ेगा माई की जगह पर। सेल वी गो टू द सिनेमा, तो यहां हो जाएगा सेल की जगह अगर मान लो आप वी की जगह आई करोगे तो चल यही रहेगा, सेल आई गो टू द सिनेमा। लेकिन अगर ही करोगे तो विल आएगा, विल ही गो टू सिनेमा, तो ही के साथ विल आता है। आई और वी के साथ सेल आता है। आजकल तो सबके साथ विल आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज बुक्स आर माइन, तो दीज बुक्स आर दियर्स, उनकी है। हर्स उसकी है, लड़की के लिए है। वी हैव मिसलेड आवर बुक्स एंड कैन नॉट फाइंड देम, तो यहां पर आपको चेंज करना अपने अकॉर्डिंग। वी हैव मिसलेड आवर बुक्स एंड कैन नॉट फाइंड देम, यानी हमने बुक को गलत जगह रख दिया है, तो ही हो सकता है ही हैज मिसलेड हिज बुक्स एंड कैन नॉट फाइंड देम, तो ही लगाया तो हैज आ गया, फिर हिज आ गया, यहां पे हिज आ गया क्योंकि वी के साथ आवर है ना, तो ही के साथ हिज होगा। सी विल नॉट लैंड मी हर ब्रूम, वह मुझे अपना ब्रूम नहीं देगी, तो यहां मान लो दे करना है, दे विल नॉट लैंड मी दियर ब्रूम, दे का दियर हो जाता है ना बच्चों। अब एक्सरसाइज 9 आ गया बच्चों, और लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक डैश डज हिज वर्क केयरफुली, तो यहाँ पे प्रोनाउन भरना है, कुछ भी जो प्रॉपर लगे। ही डज हिज वर्क केयरफुली, वह अपना काम केयरफुली करता है, ही आ जाएगा। ही आ सकता है, सी आ सकता है, लेकिन आई नहीं आ सकता, वी नहीं आ सकता, दे नहीं आ सकता। यहाँ पे ही सही है क्योंकि हिज लिखा हुआ है ना, हिज है तो ही आएगा, सी भी नहीं आ सकता, माफ करिएगा मुझे, हिज पे ध्यान देना है। हिज दे रहा है आइडिया कि ही लगाना है, देखो यहाँ हर दे रहा है आइडिया कि सी लगाना है। सीमेंट्स हर ऑन क्लोथ, वह अपने क्लोथ खुद ठीक करती है। यहां पर डैश लिव इन आवर, देखो आवर आ गया, वी स्टिल लिव इन आवर ओल्ड हाउस, आवर हिंट दे रहा है कि हमें यहां वी भरना है। देखो किलो यानी कोई नॉन लिविंग थिंग है, वेट की बात कर रहा है, इट वेज अबाउट अ किलो, इट लगाना है, नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग का वजन बताने के यहाँ पे सेंटेंस आ रहा है। डैश अ काइंड एंड लविंग मदर, तो यहाँ मदर आ रही है तो सी होगा, सी इज अ काइंड एंड लविंग मदर। तो दिमाग चलाना है कि सेंटेंस में मीनिंग क्या निकल रही है, किस प्रोनाउन से निकल रही है। बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, इट नहीं, क्योंकि कई सारी बुक्स है ना, एक बुक होती तो इट, ज्यादा बुक है तो देम। बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। डैश रोट अ लेटर टू हर कजन, सी क्योंकि हर आ रहा है ना, तो हर यानी फीमेल है ना, सी रोट अ लेटर टू हर कजन्स, उसने अपने कजन्स को लेटर लिखा। आई थिंक दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, या आई भी हो सकता है क्योंकि आई थिंक दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, यहाँ आई भी आ जाएगा। माई नाइफ इज शार्पर, मेरा नाइफ शार्पर देन अब देन हर हो सकता है, मेरा नाइफ उससे ज्यादा शार्पर है। माई नाइफ इज शार्पर देन हर या हिज, दोनों में से कोई भी आ सकता है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्चून, क्योंकि हिज आ रहा है ना, तो ये आइडिया दे रहा है कि मुझे वहां हिम भरना चाहिए। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्चून, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया उसके अच्छे भाग्य के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट के लिए। सीता इज absent बिकॉज सी इज इल, सीता के लिए सी आएगा, सीता absent है क्योंकि वो बीमार है। हियर इज योर बुक टेक इट अवे, इसे ले जाओ, एक बुक है इसलिए इट लगा दिया। देयर वर डोर आर अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड, कई सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजा होता तो इट लग जाता, कई सारे दरवाजे हैं इसलिए दे लगे, दे वर ऑल लॉक्ड। डैश नॉट अटेंडिंग सेड द माउस टू एलिस, माउस ने एलिस से क्या क्या वी आर नॉट अटेंडिंग, हम या दोनों के लिए हो सकता है, या सी देख लेना मीनिंग के हिसाब से जो प्रॉपर लगे आपको उसे भर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ सेड द माउस टू द एलिस, माउस ने एलिस से कहा वी आर नॉट अटेंडिंग या दे आर नॉट अटेंडिंग, किसी के लिए बात हो सकती है।
द बॉयज वेंट इनटू द गार्डन, बच्चे गार्डन में गए, वेयर, उन्होंने, दे, क्योंकि बॉयज है ना, ज्यादा बच्चे हैं ना, ज्यादा लड़के हैं तो दे आएगा। दे सॉ एन स्नेक, उन्होंने एक सांप देखा। ऑल हर फ्रेंड्स लाफ्ड एट हर, उसके सभी दोस्तों ने उस पर हंसा, क्योंकि हर आ रहा है ना लड़की के लिए, तो यहां भी आएगा उस पर हंसे, उसकी सारी सहेलियां उस पर हंसी। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, हिज आ गया तो हिम करेंगे, क्यों, उसके सारे दोस्त उस पर हंसे। आई गेव अ रुपी एंड हिट, आई गेव हिम, क्योंकि आगे ही आ रहा है ना, आइडिया दे रहा है कि उसने धन्यवाद दिया मुझे, तो आई गेव हिम अ रुपी एंड ही थैंक्ड मी, मैंने उसे 1 रुपया दिया और उसने मुझे धन्यवाद किया। तो ही से आइडिया लग गया कि मुझे हिम लगाना चाहिए ऑब्जेक्ट में। सी गेव मी अ रुपी एंड आई थैंक्ड हर, उसने मुझे 1 रुपया दिया और मैंने उसे धन्यवाद दिया, तो सी गेव मी अ रुपी एंड आई थैंक्ड हर, हर आगे गर्ल के लिए, क्योंकि उसने सी है, वो देने वाली लड़की है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। यू आर ए मैन, आप एक आदमी है। सी इज अ वुमन, वह एक महिला है। दे आर चिल्ड्रन, वे बच्चे हैं। तो ये चिल्ड्रन के लिए दे, वुमेन के लिए सी, मैन के लिए ही, आई, बॉय एम के लिए आई। ठीक है भाई। इज दिस माई पेंसिल और योर्स, ये मेरी पेंसिल है या आपकी, तो योर्स। आई बिलीव हिम, मैं उस पर विश्वास करता हूं, बिकॉज ही इज ट्रूथफुल, मुझे हिम से आइडिया लग गया कि मुझे यहां ही भरना है, तो आपको भी इसी तरह से आइडिया लगाना। आई बिलीव हर, क्योंकि यहां सी लिखा है ना, सी इज ट्रूथफुल, तो आई बिलीव हर बिकॉज सी इज ट्रूथफुल। इज डैश योर सिस्टर और योर कजन, इज सी, सिस्टर की बात हो रही है तो सी होगा। इज सी योर सिस्टर और योर कजन। आई लुक्ड फॉर माई पेन बट आई डिड नॉट फाइंड इट, क्योंकि पेन है तो इट लगना चाहिए। मैरी विल हेल्प यू इफ यू आस्क हर, मैरी आपकी मदद करेगी अगर आप उससे कहेंगे। आस्क हर। डू नॉट आंसर अनलेस यू नो, कभी जवाब मत दो जब तक कि आप जानते नहीं हो, अनलेस यू नो। बॉयज ऑफन थिंक दे आर स्ट्रॉन्गर देन देयर सिस्टर्स, बॉयज अक्सर सोचते हैं कि वे अपने सिस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, यानी बॉयज के लिए दे आ गया, दे आर स्ट्रॉन्गर देन देयर सिस्टर्स। विल, देखो, विल यू वॉक इनटू माय पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, स्पाइडर ने, मकड़ी ने फ्लाई, मक्खी से कहा क्या आप मेरे पार्लर में आएंगी, क्योंकि जब वो पार्लर में उनके जाएगी तो वो उनका रायता बना के खाएगी। स्पाइडर तो मक्खियों को ही खाती है ना भाई, तो इतने प्यार से बोल रही है क्या आप मेरे पार्लर में आएंगी, मैं आपका मेकअप कर दूंगी अच्छे से खा पी के। वॉट एम आई टू डू सेड द लैड, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, लैड मतलब किसी लड़के के लिए होता है, तो यहाँ आई, वॉट एम आई आ जाएगा, एम को देखकर ही आई का आइडिया लग गया। इस तरह से आपका ये शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करें। और ये बात याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्किल सिर्फ जिंदगी में एक बार ढंग से सीखनी पड़ती है, उसके बाद जब वो सीख जाते हैं तो बार बार उसे अपनी स्किल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, टैलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा आपके काम आती है। तो कोई भी टॉपिक कठिन नहीं होता, एक बार सीख लो तो। जय हिंद।